कन्या राशि वालों के अंदर ऐसी बहुत सी बातें छुपी रहती हैं जिसके कारण कई लोग उनको बहुत ज्यादा गलत समझ बैठते हैं। उनके व्यक्तित्व के अंदर बहुत से रहस्य होते हैं क्योंकि वह अपनी बहुत सी बातें कई लोगों को बताते तक नहीं हैं या जताते तक नहीं हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं, ऐसी क्या बातें होती हैं, आज इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे दर्शकों कि कन्या राशि वालों को इस तरह का क्यों समझा जाता है। अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर ऐसे ही बड़ी रोचक जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए जाएंगे, उनके जरिए भी आप आ सकते हैं। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है कन्या, यानी जन्म पत्री के अंदर जहां पर भी 6 नंबर लिखा है वहीं पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा स्थित है। तो ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि होने के कारण दर्शकों, बचपन से ही आप कहीं ना कहीं समाज और समाज की परिस्थितियों को समझना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब, आपके आसपास जो लोग होते हैं, चाहे फिर वह रिश्तेदार हो, मित्र हो, समाज हो, सभी को आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कन्या राशि तो बनी ही ऑब्जर्व करने के लिए है। इसके कारण ही वह शुरू से ही ये बात देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बहुत सी छुपी हुई बातें होती हैं, या लोग जो बातें कह रहे होते हैं उसके पीछे उनकी छुपी हुई महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कन्या राशि वालों को बहुत कम उम्र से ही यह महसूस दे जाता है, यानी वह देख लेते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं जिस तरह का बिहेव कर रहा है, क्या वैसे ही विचार रखता भी है या नहीं रखता है। तो दर्शकों, कन्या राशि वाले इसलिए ही अपने बचपन से ही और यंग एज से ही बहुत ज्यादा चीजों को लेके अनुभवी व्यक्ति माने जाते हैं। अब इसके कारणवश वह सभी लोगों के साथ कुछ इस तरह से होते हैं जैसे पानी में चीनी घुल जाती है तो दिखती नहीं है। ऐसी कन्या राशि वाले को अलग से पहचानने में बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे लोग कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप के अंदर इस तरह सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसा कर क्यों पाते हैं? क्योंकि वह भिन्न भिन्न भांति भांति के लोगों से मिलकर उनकी एक तरीके की क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि लोग इस तरह के होते हैं। इसके कारणवश वह लोगों के राज और रहस्य तो जान लेते हैं, क्योंकि कन्या राशि वालों से लोग अपने राज और रहस्य शेयर कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कन्या राशि वाले बड़े ही खुले दिल के साथ लोगों से बातें करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, समाज की हर तरह की परिस्थिति को बहुत कम उम्र में देख लेते हैं। यही वजह होती है कि कन्या राशि वाले सबके साथ मिलनसार बनकर चलते हैं। तो फिर क्यों नहीं कोई उनसे अपने राज और रहस्य शेयर करेगा। और कन्या राशि वालों की काबिलियत देखिए, वह उनके रहस्यों को अपने मन में ही रखते हैं, किसी के रहस्यों को पब्लिक नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते जिसके कारण कोई उनके ऊपर अपना विश्वास तोड़े। तो फिर एक बात बताइए, क्या कन्या राशि वाला अगर खुद ऐसी उम्मीदें करता है कि वह जो रहस्य उसके जीवन में है अगर किसी के एक व्यक्ति के साथ भी शेयर करे, तो क्या अगर उससे उम्मीद करे कि वह व्यक्ति भी उन रहस्यों को छुपा ले या अपने मन और जहन में रखे, तो क्या कन्या राशि वाला गलत करता है? ऐसी परिस्थिति में वह कुछ बड़ा ही विचित्र करता है, जो अभी बताने जा रहा हूं। दर्शकों, कन्या राशि वाला यंग एज में जब किसी पर बहुत अधिक भरोसा करता है, चाहे फिर वह मित्र हो या फिर घर परिवार का ऐसा व्यक्ति जिसकी बात ही अलग है। अलग मतलब वह रिश्ता ही ऐसा है जिसपे शक करने में डाउट हो सकता है, यानी शक पर भी डाउट हो सकता है। कहने का मतलब शक किया ही ना जाए। अब अगर कन्या राशि वाला इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति से अपने यंग एज के कोई राज शेयर कर रहा है, अपनी मन की बातें शेयर कर रहा है, और इन दोनों में से कोई भी या दोनों ही कन्या राशि वाले के राज और रहस्य पब्लिक कर दें, यानी मजाक बना के रख दें कन्या राशि वाले का, तो ऐसी परिस्थिति में आप कन्या राशि वाले से क्या उम्मीद करेंगे? क्या वह बहुत तमीज के साथ डील करे, या फिर वह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऐसी परिस्थितियों पर आ जाए कि सामने वाले को समझा दे कि वो है हमें मूर्ख ना समझे।
ऐसा कन्या राशि वाले सोचते हैं। वह कहते हैं हम प्यार में आपको बता गए थे ये बातें, पर अगर आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब सामने वाला उनको अब कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता है ना, तो कन्या राशि वाले जिन मधुर शब्दों का इस्तेमाल करके बातें करते हैं उससे उसके कान में शीशा घुल जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कन्या राशि वाले किसी भी तरह के अपशब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो उस व्यक्ति के जीवन के रहस्य होंगे या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा होगा, जो उसकी बहुत बड़ी कमियां होंगी। क्योंकि सामने वाले के सामने उसकी कमियां बता दो तो बड़ा चिढ़ जाता है, और कन्या राशि वाला तो ये क्वालिटी बहुत अच्छे से जानता है, बस इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैंने कहा ना सबसे मिलनसार होकर चलता है। तो फिर कन्या राशि वाला उस मित्र को पूरा झंझोड़ देगा, पूरा हिला देगा, या उस रिश्ते को समझा देगा कि आपने गलत ही समझ लिया। मैं तो आपको ईश्वर समान, भगवान समान समझ रहा था या समझ रही थी, और आपने मुझे मजाक बना के रख दिया लोगों के बीच में। और इतने कठोर शब्दों के साथ कन्या राशि वाला जब इन बातों को कहेगा तो यह दो व्यक्ति जिनको विश्वास के साथ उसने बताया था ना, और अब उन दोनों को स्पष्ट भी कर रहा है कि आपने गलती करी। मुंह पर बोलना जानता है कन्या राशि वाला, बोलता नहीं है तो क्या हो गया। लोग इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि कन्या राशि वाले को बोलना नहीं आता है। कन्या राशि वाले से ज्यादा बोलना किसी को नहीं आता है, क्योंकि उसके स्वामी कौन है? बुध ग्रह। तो इसलिए वह बोलता नहीं है तो कोई गलतफहमी ना पाले। जब वह बोलता है तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करके बोलता है, और सामने वाले की गहरी गहरी बातें निकाल कर बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं जितना तुम नहीं जानते अपने बारे में। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे रहस्यों को रहस्य ही रहने देते। सिर्फ प्यार का रिश्ता ही तो था, तुमने उसको मजाक बना दिया। दर्शकों, इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि कौन लोग हैं जो कन्या राशि वालों को बदतमीज कहते हैं। क्योंकि वह ये तो कभी नहीं बताएंगे ना कि उन्होंने क्या कितना गहरा धोखा दिया कन्या राशि वालों को। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस विषय को होने के बावजूद भी कन्या राशि वाले इस टॉपिक पर और किसी से बात नहीं करते। यानी वह किसी को नहीं बताते कि हमें इस व्यक्ति ने धोखा दिया था, वह किसी को कुछ नहीं कहते। तो फिर जब कोई उनके बारे में उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा होता है तब भी वह क्लैरिफाई नहीं करते, और इस तरह के लोग उन्हें बदतमीज कहना शुरू कर देते हैं। और ये बात सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं होती, करियर के क्षेत्र में भी होती है, काम धंधे में भी होती है। क्योंकि कन्या राशि वाला अपने काम के लिए बहुत पक्का होता है, पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, हर बात को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। अब चाहे वह उसका विद्यार्थी जीवन हो या काम धंधे का जीवन हो, कन्या राशि वाला तो हर जगह पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। अब चाहे आप शॉर्टकट लेना चाहो तो ले लो, कन्या राशि वाला तो नहीं लेगा। जब वह लॉन्ग कट लेके पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करके जब कोई काम पूरा करता है तो अपने टीम मेंबर को कैसे शॉर्टकट लेने देगा, अपने साथ काम करने वालों को कैसे शॉर्टकट लेने देगा, इसे मैं उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए कन्या राशि वाला किसी व्यक्ति के साथ कोई काम कर रहा है या जॉब में है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति या उसके साथ काम करने वाले क्या करते हैं? काम को सही समय पर पूरा नहीं करते हैं, लोगों को टालते रहते हैं, और लोगों के साथ विभिन्न तरह के बहाने मारते रहते हैं। और कन्या राशि वाला अपना काम करके बैठ जाता है। पर जब सामने कोई व्यक्ति आता है जिसको बहाने मारे गए थे, जिसको गलत बोला गया था, जिसको समय दिया गया था, पर उस समय तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। अब मान लीजिए यहाँ कन्या राशि वाला भी एसोसिएट है या साथ मिलके काम कर रहा है उस व्यक्ति के जिसने बहाने बहुत सारे दिए थे या झूठे प्रोमिसेस दिए थे। तो जब कन्या राशि वाले से सामने क्लाइंट आके कहता है तो कन्या राशि वाले को बहुत क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? क्योंकि उसने तो कुछ गलत किया नहीं, वह तो काम कंप्लीट करके बैठा हुआ है। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वह बिना बात के ही एक्सक्यूजेस दिए जा रहा है, काम कंप्लीट कर नहीं रहा और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से डील कर रहा है, चाहे जॉब में हो या अपने काम में हो। ऐसे में कन्या राशि वाला अपने एसोसिएट को जो कहता है ना, वह उसके जाके चुभ जाती है मन में
क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाला साफ कह देता है कि ना तुम जबान के पक्के हो, ना तुम काम के पक्के हो, ना ही तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हो सकता है तुम बहुत क्वालिफाइड पर्सन हो, पर तुम में सामाजिक प्रक्रिया को लेके अकल एक पैसे की नहीं है। जब कन्या राशि वाला सोचिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो वह व्यक्ति जो अपने आप को बड़ी उच्च कोटि का मान रहा था, वह तो जमीन पर आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि वह क्लाइंट से तो मुंह छुपा के इधर उधर छुप जाता था, कन्या राशि वाले से कहां छुपेगा। कन्या राशि वाले को तो पता है ना कि आप कब किस समय कहां मिलोगे। इसको एक और एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। मान लीजिए कन्या राशि वाले ने किसी व्यक्ति की श्योरिटी दी और उस व्यक्ति को हेल्प कर दी कि जिससे उसे कहीं से लोन मिल जाए, और लोन भी किसी पर्सनल व्यक्ति से मिल जाए। मैं बैंकिंग प्रणाली की बात नहीं कर रहा, यानी सामाजिक प्रक्रिया में लोन मिल जाए एक एक्स व्यक्ति से अपने वाई व्यक्ति को। वाई व्यक्ति भी कन्या राशि वाले से जुड़ा हुआ है, एक्स व्यक्ति भी कन्या राशि वाले से जुड़ा हुआ है। अब जब वाई व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था कि मैं इतने समय में वापसी कर दूंगा, कन्या राशि वाले की जबान पर ही एक्स वाले ने उसको पैसे दिए थे। तो यहां पर अक्सर ऐसा होता है कि जो बीच में जबान देते हैं वह पलट जाते हैं या हट जाते हैं, या वह कहते हैं एक्स और वाई से आपस में देख लो। कन्या राशि वाला ऐसा नहीं करेगा। एक्स व्यक्ति को बताएगा कि वाई व्यक्ति वाले के क्या सिचुएशन है। एक्स व्यक्ति को बताएगा, यानी जिससे पैसे दिलवाए थे ना, उसे बताएगा वाई कब किस समय कहां मिलेगा या मिलेगी। एक्स व्यक्ति को बताएगा कि वाई व्यक्ति के घर गृहस्थी में कहां जाकर बात करो जो उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे और वो दबा हुआ पैसा निकाल कर वापसी करे। एक्स व्यक्ति को बताएगा कि वाई व्यक्ति बहाने मार रहा है या बहाने कर रही हैं। तो यानी एक्स को पूरी जानकारी देगा। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाला अपना पूरी जिम्मेदारी उठाएगा कि उसने श्योरिटी दी थी, उसने वचन दिया था कि एक्स व्यक्ति का पैसा नहीं डूबेगा। अब ऐसी परिस्थिति में सोचिए, जब वाई वाले को पता लगेगा कि सारी खबर तो कन्या राशि वाले ने दी, तो वाई व्यक्ति वाले का चिढ़ना तो बनता है। वैसे तो वो गलत था, पर कन्या राशि वाले से तो चिढ़ ही जाएगा ना, और सारी दुनिया को जाके कहेगा कि कन्या राशि वाला बदतमीज व्यक्ति है। वो बात अलग है कि कन्या राशि वाला वाई वाले को भी नहीं छोड़ेगा, उससे भी साफ कह देगा कि तुमने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कराई है, अब भूल जाओ जिंदगी में मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूंगा या करूंगी। और जब कन्या राशि वाला वैसे तो किसी से रिश्ता तोड़ता नहीं है, लेकिन जब तोड़ता है ना तो मुंह पर बोलकर रिश्ता तोड़ता है। यानी कन्या राशि वाला वाई, या जो पहले मैंने उदाहरण दिए हैं आपको, इन लोगों को साफ कहेगा तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम्हारे साथ एसोसिएट नहीं होना, तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखनी, तुम खराब व्यक्ति हो, उसूलों वाले व्यक्ति नहीं हो। और अगर फिर भी सामने वाले की थोड़ी बहुत कन्या राशि वाले के मन में अभी इज्जत होगी तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन रिश्ता इतनी सरलता से तोड़ देगा कि वह व्यक्ति पूरी जिंदगी कन्या राशि वाले से मिल नहीं सकता है। तो आपको मेरी बात समझ में आई दर्शकों कि कन्या राशि वालों को कौन कहता है कि वह बदतमीज है। कन्या राशि वाले कब बहुत बदतमीज माने जाते हैं, जबकि उनमें तो बहुत तमीज होती है। क्योंकि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वह अपना पार्ट किसी को नहीं बताएंगे, कन्या राशि वाले का ढोल पीटते रहेंगे, और कन्या राशि वाला ज्यादा परवाह नहीं करता, तो हर जगह क्लैरिफाई करता हुआ नहीं घूमता। दर्शकों, चैनल पर ऐसी ही अनेकों रोचक वीडियोस मिलेंगी। सब ग्रह अनुसार हैं, लगन कुंडली अनुसार है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो आपके कुंडली पर अप्लाई हो सकती हैं। उन्हें देखिएगा जरूर, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को भी कमेंट के जरूर बताइएगा कि कैसी लगी, किस तरह की लगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।